1 फरवरी को पेश किए गए बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। बात है यूलिप पर लगने वाले टैक्स की और यूलिप के टैक्सेशन को लेकर लंबे समय से चल रही उलझन को इस बजट में दूर कर दिया गया है। इससे पहले कई निवेशक और यहां तक कि टैक्स एक्सपर्ट भी इस बात को लेकर असमंजस में रहते थे कि यूलिप से होने वाले मुनाफे पर टैक्स कैसे लगेगा, लेकिन अब इस पर स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूलिप होता क्या है। दरअसल यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप एक तरह की जीवन बीमा पॉलिसी है, लेकिन इसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों के फायदे मिलते हैं। यूलिप में आपका प्रीमियम 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए होता है और बाकी हिस्सा आपकी पसंद के म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में रियायत भी मिलती है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने यूलिप को लेकर क्या ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा एनुअल प्रीमियम वाले बड़े यूलिप्स पर होने वाले गेन्स पर अब 12.5% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाएगा। ये टैक्स तब लगेगा अगर आप इन्हें 1 साल से ज्यादा वक्त तक रखते हैं। नए प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। ये कदम यूलिप्स के टैक्स सिस्टम को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो बीमा और निवेश दोनों का मिक्स है। आसान भाषा में कहें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी 12 महीने से कम समय के लिए रखे गए यूलिप्स पर होने वाले गेन पर 20% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 12 महीने से ज्यादा समय के लिए रखे गए यूलिप्स पर होने वाले मुनाफे पर 12.5% टैक्स लगेगा। वहीं 1.25 लाख रुपए से अधिक के मुनाफे पर टैक्स नहीं लगेगा। ये बदलाव 1 फरवरी 2021 के बाद खरीदी गई उन यूलिप्स पर लागू होगा जिनका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। पहले इन पॉलिसी से मिलने वाला रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10D के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री था। सरकार के एक कदम उठाने के पीछे एक कारण ये भी है कि कई इन्वेस्टर्स यूलिप का इस्तेमाल सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कर रहे थे, क्योंकि इनमें इक्विटी निवेश की बड़ी हिस्सेदारी होती है। हालांकि यूलिप जैसी स्कीम कई बार विवादों में रही है और जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनियां इसका प्रचार कर रही थी, उस समय भी इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने पिछले साल एक्शन लिया था। IRDA ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि अब यूलिप या इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पर नहीं दिखाया जा सकता। अगर इंश्योरेंस कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विज्ञापन में इंश्योरेंस कंपनी पिछले साल के इंटरेस्ट रेट या फिर डिस्काउंट को कंपेयर नहीं कर सकती और ना ही कंपनी इंश्योरेंस के फायदे को हाईलाइट कर सकती है। तो अगर आप भी यूलिप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में ध्यान से पढ़ें, उसे समझें और उसके बाद ही इसमें निवेश करें। इसके लिए आप किसी इंश्योरेंस एक्सपर्ट या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।